हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज हम लोगों का बिल्कुल शॉर्ट टाइम है बच्चों, बिल्कुल कम समय है हमारे पास और उस समय को देखते हुए हम लोग बिल्कुल छोटा छोटा पीरियड बना रहे हैं, छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं जिसमें कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। और आज पहला टॉपिक है हम लोग का डिफरेंशिएशन। जी हाँ, डिफरेंशिएशन निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन जाने से पहले जरूर देखें और मेरा विश्वास है कि ये आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अच्छे प्रॉब्लम का कलेक्शन किया गया है। आइए, फर्स्ट प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर अप टू इनफाइनाइट और आपको डीसी प्राप्त करनी है। फाइंड dy बाई डी एक्स। बिल्कुल, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपको अगले क्वेश्चन को भी, है ना, बनवाएगा। निश्चित तौर पर इस पर बिल्कुल फोकस करेंगे कैसे बनाना है ना। आइए देखिए, ये इनफाइनाइट वाला प्रॉब्लम है। इनफाइनाइट वाले प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों एक टर्म को छोड़ के, जो नीचे में है उसको छोड़ दीजिए और जो रेस्ट है ये देखिए, ये पूरा फिर आप उसको y कह दो। जी हाँ, फिर उसको y कह दो, क्योंकि अगर ये छोड़ भी देते हैं तो फिर भी लगता है कि भाई यह भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, यह भी क्या हद तक जा रहा है भाई, इनफाइनाइट तक। इसीलिए इनफाइनाइट वाले प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना, पहला टर्म छोड़ दिया जाता है और दूसरे टर्म को फिर वो जो भी उसके इक्विवेलेंट दिया गया है, जैसे यहां y दिया है तो y दे दीजिए। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां आपको वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो जब भी आपको वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो लॉग लेना चाहिए, क्योंकि पावर को उतारना होगा। चलिए, पावर के लिए वेरिएबल को नीचे उतारने के लिए लॉग ले लिया बंधु। अब लॉग के नियम से ये y आगे आएगा, तो y इंटू क्या होगा बंधु, लॉग एक्स। बिल्कुल, डीसी कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, लॉग y का 1 बाई y। अब फिर y का डीसी x के रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, dy बाई डी एक्स। क्लियर। अब चलिए यहां देखिए जरा, ये y है और ये log x है, दोनों प्रोडक्ट में है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। जी हाँ, डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल है कि पहले वाले फंक्शन को रखो और दूसरे वाले का डीसी करो, मैंने log x का डीसी 1 बाई एक्स, अब प्लस दूसरे वाले को रखो मतलब log x को रखो और फिर y का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहां भी आपका dy बाई डी एक्स है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में भी dy बाई डी एक्स है, उसको लेफ्ट ले आए। जहां राइट साइड में जो टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट ले आए और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें। बिल्कुल कॉमन ले लें, ये देखिए dy बाई डी एक्स दोनों टर्म में कॉमन ले लिया, इसको इधर लाइएगा तो माइनस होगा, और दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना भाई, y बाई एक्स। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाई कितना, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, y बाई एक्स। क्लियर है। अब देखिए ये इधर लेके चले आइए, बच्चों, तो बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये यहां चलाएगा तो y बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा बंधु, y बाय 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अब बताइए y इंटू वाई स्क्वायर बाय x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये देखिए आपका डीसी तैयार हो गया। तो जी हाँ, इसमें दो कंसेप्ट लगा, एक इनफाइनाइट का कंसेप्ट लगा कि इनफाइनाइट में क्या करना चाहिए, दूसरा भी प्रॉब्लम इनफाइनाइट का बना सकते हैं बंधु। जी हाँ, बहुत सारा प्रॉब्लम इनफाइनाइट पर होता है, तो फर्स्ट टर्म को रख लेना है, फिर सेकेंड टर्म जहां से सिमिलरली स्टार्ट हो उसको y बना दीजिए, और जैसे ही y बना दीजिए कि ये इनफाइनाइट से फिनाइट हो जाए, और फिनाइट जब हो जाएगा तब आप अपना काम करें, है ना। और देखा होगा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल था तो लॉग ले लिया और फिर उसका डीसी कर लिया। क्लियर है, समझ गए। जल्दी से इसको नोट भी करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। जी हाँ, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्या कहता है, इफ x इक्वल टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, जी हाँ, y इक्वल टू रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी, और प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। जी हाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। जी हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन। आइए हम लोग इसको कैसे इसका डीसी निकालें। तो सबसे पहले तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है भाई, क्योंकि x y एंड एक तीसरा वेरिएबल t है, a तो कांस्टेंट है भाई। तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, जी हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें और देखिए कितनी आसानी से बन जाता है। मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट। कर दिया बच्चों, बिल्कुल कर दिया होगा। आइए अब देखिए रूट दोनों रूट एक साथ ले लो भाई, ए पर पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब बताओ बेस सेम रहता है तो क्या करते हैं, पावर जोड़ते हैं ना बंधु, पावर जोड़ते हैं ना, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। जी हाँ, अब बताओ आपको पता है इनवर्स में आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। यहां x के जगह पे t है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सेम रहना चाहिए। ये देखिए दोनों साइन इनवर्स में एंड कॉस इनवर्स में सेम वेरिएबल है, मतलब t है, इसलिए पाई बाय 2। अब बताओ x इंटू वाई इक्वल टू a पे पावर पाई बाय 2 और उस पर पावर रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं भाई। x इंटू वाई इक्वल टू a टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाता है पावर तो पाई बाय 4। ये देखिए आपका तैयार हो गया। अभी हम लोग तैयार किए हैं, डीसी नहीं किए हैं। अब डीसी करेंगे बंधो, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। आइए डीसी करें, जहाँ x के रिस्पेक्ट में डीसी करें बंधो, बिल्कुल x के रिस्पेक्ट में, 8 पावर पाई बाय 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx। बताओ यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है, तो फर्स्ट वाले को रखते हैं, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस सेकेंड वाले को रखते हैं, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करते हैं। यहां राइट साइड जरा गौर कीजिए, ए भी कांस्टेंट, उस पर पावर भी कांस्टेंट, इसका मतलब है पूरे कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है पता है ना, 0 होता है। अब बताइए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा भाई। अब बताओ x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर लाइए, माइनस वाई हो जाएगा, y इंटू 1 वाई होता है, y को इधर ले आए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया बंधु, माइनस वाई बाई एक्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रूफ कर चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। काफी जबरदस्त प्रॉब्लम, और जितना आप मेहनत कर रहे हो आप एक अपने एग्जामिनेशन के लिए, उतना ही, जी हाँ उतना ही मैं आप लोग के लिए भी कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, धैर्य बना के रखें, जहां कोई टेंशन लेने का नहीं है ना। चलिए जल्दी से नोट करें। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। जी हां, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, x टू पावर y इक्वल टू y टू पावर x, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। जी हां, मुझे भी पता है आप लोगों का बिल्कुल समय कीमती है अभी, और निश्चित उस कीमती समय का हम लोग सही उपयोग करेंगे। ये आपका फंक्शन है और dy बाई dx निकालना है। जरा गौर कीजिएगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल लेफ्ट है, अब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल राइट है। याद रखिए, जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है, सबसे पहले लॉग लेके पावर को नीचे उतारो, तो दोनों साइड लॉग ले लो भाई, एक साइड नहीं लिया जाता है, दोनों साइड लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसमें तो दोनों साइड काम कर जाएगा। चलिए पावर आगे आए, पावर आगे लाओ, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, यहां पावर आगे आएगा x इंटू लॉग वाई। क्लियर हो गया, मेरा काम खत्म। अब डीसी कर सकते हो भाई, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। अब बताओ u इंटू भी, यहां जो डीसी करेंगे u इंटू भी, इसका मतलब है u इंटू भी का मतलब फर्स्ट वाले को रखना है, सेकेंड वाले का डीसी करना है। तो log x का डीसी कितना, 1/x। अब प्लस log x रखना है बंधु, log x रखना है, फिर फर्स्ट वाले का डीसी मतलब y का डीसी dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल के आधार पर। चलिए राइट साइड देखिए, राइट साइड में भी दो फंक्शन है, एक x दूसरा log y। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को रखेंगे log y का x के रिस्पेक्ट में, तो log y का क्या होता है 1/y, और फिर y का करना होगा dy बाई dx।
dy बाय dx। जहां जब भी y वाले फंक्शन का dc होता है उसके बगल में dy बाय dx जरूर आता है भाई। फिर प्लस log y रखे और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, लेफ्ट में ये देखिए dy बाय dx इस टर्म में है, राइट में dy बाय dx इस टर्म में है। तो जो dy बाय dx जिस टर्म में है उसको लेफ्ट लाके कॉमन लीजिए। चलिए इसको इधर लाइए, ठीक है, और जिसमें dy बाय dx नहीं है उसको राइट ले जाइए। जरा गौर कीजिएगा, जहां लाइए log x, इधर लाइएगा तो x बाय y, और इसके दोनों में क्या था, dy बाय dx, इसलिए कॉमन ले लिया और इसको उठा के राइट साइड पहुंचाइए। log y माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, y बाय x, बिल्कुल अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह समझें। अब एलसीएम ले, क्या होगा, y log x माइनस, जी हाँ, माइनस कितना, x dy बाय dx इक्वल टू, राइट साइड भी एलसीएम ले, क्या लेंगे, x, तो क्या होगा, x log y माइनस y, है ना। अब बताइए dy बाय dx इक्वल टू ये यहां आ गया y इंटू x log y माइनस y। अब बाय ये ऊपर वाला नीचे चलाएगा, है ना, तो x पहले से था, इस यहां आ जाएगा y log x माइनस x। बिल्कुल, ये देखिए, ये आपने वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड वेरिएबल पे पावर वेरिएबल था, उसका डीसी ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो जी हां, समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग जाने क्वेश्चन नंबर 4। जी हां, क्वेश्चन नंबर 4, बेहतरीन सब क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। फाइंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। किसका डिफरेंशिएशन निकालना है भाई, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हां, पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं। ये देखिए, ए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन का। इसका मतलब है आपको करना क्या है, तो बच्चों इस पहले वाले फंक्शन को u मान लो, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया, और दूसरे वाले फंक्शन को आप भी मान लो। अब जरा सोचो कि आपको डीसी किसका करना है, u का डीसी करना है विथ रिस्पेक्ट टू भी। इसका तात्पर्य है आपको du बाय dv निकालना है। क्या निकालना है भाई, du बाय dv। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो आप ये समझ रहे थे कि एक फंक्शन का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन, अभी तक हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकाला करते थे, लेकिन अब फंक्शन का डीसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो एक को u मानो, एक का भी मानो, और उसके बाद आपको निकालना है du बाय dv। यही समझना है बच्चों, ये पैरामीट्रिक फंक्शन बन चुका है। अब आप क्या करो, अब आप जरा देखो तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है। आपने एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रह्मास्त्र कहलाता है भाई। तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोटा रूप क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x। अब इसका डीसी कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। क्यों, क्योंकि x ही इसका इनपुट है, x ही इसका इनपुट है। तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा डीसी, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने प्राप्त कर लिया। जी हाँ, अर्थात पहला वाला फंक्शन का उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी कर दिया। फिर चलो दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको भी अलग डीसी कर दो, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में नहीं, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। लेकिन सबसे पहले तो इसको शॉर्ट में लिखिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोटा रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना बंधु, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डीसी कर दो, बताओ tan इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या रिजल्ट हो गया, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करें, आपको निकालना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, du बाय dv। तो जी हाँ,
पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दो, मतलब du बाई डी एक्स अब बाय कितना dv बाई डी एक्स। मैंने पहला जो डीसी निकाले हैं उसमें दूसरे वाले से डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो du बाई डी एक्स बाई dv बाई डी एक्स अगर लिखते हैं तो dx कैंसिल करना चाहेंगे तो फिर क्या बचेगा, du बाई dv बचेगा ना। जी हाँ, पैरामेट्रिक में यही कहानी होती है बच्चों कि दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर लिया जाता है। अब बताइए du बाई dx कितना है भाई, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बाई dx कितना है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट हो गया 1 हो गया। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको यूनिक क्वेश्चन लगा होगा क्योंकि एक फंक्शन का डीसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करना चाहिए वो मैंने आपको समझाया। क्लियर है, समझ गए होंगे। जी हाँ, जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन है। जी हाँ, लाजवाब जिसको कहते हैं। और जब भी ऑड नंबर प्रॉब्लम आता है बिल्कुल लाजवाब होता है। ये देखिए ये है, उसके बाद cos A नॉट इक्वल टू 1। जी हाँ, और प्रूफ करना है भाई, काफी बेहतरीन सवाल। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाय कितना साइन ए। बहुत ही बेहतरीन सवाल। जी हाँ, डिफरेंशिएशन का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ करना है भाई, है ना। ये आपके पास गिवन है भाई, समझना है। ये आपके पास कॉस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर यही चेंज करके चलेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। आपके प्रूफ में कहीं एक्स दिख रहा है क्या, कहीं x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब आप जो ये x दिख रहा है इसको x को अकेला कर दो, अकेला कर दो। जी हाँ, जैसे ही अकेला करोगे अपने आप नहीं दिखेगा बच्चों। ये देखिए अभी तो दिख रहा है लेकिन डीसी करेंगे तो नहीं दिखेगा। डीसी तो करना ही है। चलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल x के रिस्पेक्ट में डीसी क्या होता है 1, ठीक है। और यहां डीसी करोगे भाई u बाई v, डिवीजन रूल क्या होता है, नीचे वाले को रखा जाता है। क्लियर। और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, cos y का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन y। बट यहां y है तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स लिखना चाहिए। इनपुट y है और डीसी कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dy बाई डी एक्स। फिर माइनस फिर ऊपर वाले को रखना है और नीचे वाले का डीसी बताओ कॉस का डीसी क्या होगा, तो माइनस साइन ए प्लस वाई, ठीक है। और उसके बाद इसके इनपुट कौन है भाई ए प्लस वाई, तो ए तो आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। और वाई का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। जी हाँ, अब बाय भी स्क्वायर होता है बंधु, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब बताइए ये नीचे वाला वन साइड ले आइए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू, चलिए ये माइनस जो है इसको आगे बढ़ाइए, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है। और या देखिए माइनस प्लस और साइन को आगे लिखिए, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ठीक है। और यहां देखिए dy बाई डी एक्स। आप सोच रहे होंगे सर लेफ्ट में dy बाई डी एक्स है वो भी छोड़ दिया आपने, राइट में भी dy बाई डी एक्स है वो भी छोड़ दिया। नहीं बंधु, दोनों का dy बाई डी एक्स क्या करना, कॉमन ले लेना, एक साथ लिख देना भाई, है ना। क्योंकि इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स है और इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब है दोनों का dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए। अब जरा देखिए, अब गौर कीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखिए तो ट्रिगोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस नहीं माइनस है भाई, माइनस है, जरा गौर कीजिए, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है भाई साइन ए माइनस बी, है ना। ये फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री का है भाई, है ना, सब बच्चे जानते होंगे। तो इसको साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मतलब है साइन ए हो गया आपका ए प्लस वाई और बी हो गया आपका वाई, ए माइनस बी हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखिए y और y आपका क्या हो जाएगा बंधु, कैंसिल हो जाएगा। तो जरा सोचिए क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू
इक्वल टू साइन ए बच गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहोगे तो बिल्कुल आपका क्या निकलेगा भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। देखिए आप अपने प्रूफ तक पहुंच गए, जी हां प्रूफ तक पहुंच गए। ये देखिए ये आपका प्रूफ है भाई, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है भाई ये 5वां नंबर है ना। तो जी हां समझ गए होंगे, चलिए नोट कर लें भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन का हम शॉर्ट में दे रहे हैं भाई। इफ x इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t बाई टू, 10t बाई टू, y इक्वल टू ए साइन टी, ए साइन टी, जी हां, और फाइंड आउट करनी है भाई dy बाई डी एक्स। एंड इसमें एक और जोड़ देते हैं, कभी कभी क्या करता है d2y बाई डी एक्स टू भी निकालने के लिए कहा जाता है इस सवाल में, डबल डीसी भी कहता है। तो चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान रहे होंगे कि इसमें 3 वेरिएबल हैं x, y एंड t। इसका मतलब ये पैरामेट्रिक है। तो पैरामेट्रिक क्या होता है भाई, तो दोनों को अलग अलग डीसी कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए इसको डीसी करते हैं t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, t के, क्योंकि तीसरा वेरिएबल आपका t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। बताइए cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, और फिर log का डीसी क्या होगा, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो log का क्या होता है 1 बाई एक्स, एक्स क्या है यहां 10t बाई टू, एक्स क्या है 10t बाई टू, क्लियर। उसके बाद फिर इसके इनपुट का डीसी करेंगे, तो 10 का डीसी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो t बाई टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर t बाई टू। फिर उसके इनपुट का डीसी करेंगे तो t बाई टू का क्या हो जाएगा 1 बाई टू। समझिएगा, हर कोई भी फंक्शन हो उसका डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में होता है। तो log का इनपुट हो गया 10t बाई टू, और फिर 10t बाई टू का इनपुट हो गया t बाई टू, और t बाई टू का इनपुट हो गया t, है ना। तो इसलिए हम लोग सबके इनपुट का डीसी कर रहे थे। अब बताइए माइनस साइन टी, बताओ 1 बाई टी को क्या, 1 बाई 10 को क्या कह सकते हैं, कॉट कह सकते हैं, इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू, और ये 1 बाई टू है, इसको आगे लिख दीजिए, इसको आगे लिख दीजिए। अब बताइए माइनस साइन टी 1 बाई टू, कॉट को लिखा जाता है क्या, कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखते हो ना। और सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर। अब बताओ ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, जरा देखिए आपका ये कैसा लग रहा है। अब देखने में 1 बाय टू और 1 बाय साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। बताइए ये क्या हो गया, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है भाई, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। क्या होता है भाई साइन 2a, है ना। अब बताओ 2 आपका कैंसिल हो गया, 2 आपका कैंसिल हो गया। बताइए माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, नीचे साइन टी बच गया। अब देखिए जरा सा इसका एलसीएम लीजिए बंधु, बोलिए a इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाय कितना बन साइन टी। ये देखिए a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बच्चों कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। ये देखिए अर्थात dx बाय dt आपने क्या निकाला, a कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, है ना। अब चलिए फिर y बराबर आपका दूसरा फंक्शन a साइन टी, इसको डीसी कीजिए t के रिस्पेक्ट में, dy बाय dt, चूंकि इनपुट है t तो साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, इसको नंबर 2 कह दीजिए, और जो आपने फर्स्ट निकाला है वो नंबर 1 कह दीजिए। अब चलिए अब क्या कीजिए, dy बाय dx निकालना है, यही ना, dy बाय dx। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर में dy है तो dy बाय dt ऊपर में करो, और नीचे में dx बाय dt। देखिए मैंने कहा था ना पैरामेट्रिक में डिवाइड किया जाता है, तो ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसको ऊपर रखना है,
और नीचे वाला वेरिएबल नीचे रखना है। ये देखिए dy बाई डी टी ऊपर रखे और dx बाई डी टी नीचे रखे। अब बताइए dy बाई डी टी आपने क्या निकाला है, बताइए a cos t, और dx बाई डी टी क्या निकाला है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां a cos स्क्वायर t बाय साइन t। क्लियर है, a कैंसिल, cos cos कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, साइन t बाय cos t इक्वल टू क्या होता है भाई, tan t। ये देखिए मतलब dy बाई डी एक्स निकाल लिया कितना, tan t। अब आपको फिर से dc करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तब ना d2y बाई डी एक्स 2 निकलेगा, डबल dc निकलेगा, एक तो निकाल लिए डबल dc निकलेगा, अर्थात tan t का x के रिस्पेक्ट में। बट आपको पता है tan t का dc t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sec स्क्वायर t, और फिर t का dc आपको x के रिस्पेक्ट में करना होगा। समझिएगा, मैंने बोला था अभी tan का इनपुट t है, तो इसलिए tan का dc t के रिस्पेक्ट में क्या लिख दिया, sec स्क्वायर t, और फिर t का dc विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dt बाई डी एक्स। अब बताओ sec स्क्वायर t, dt बाई डी एक्स आपके पास है नहीं, यहां क्या है आपके पास, dx बाई डी टी है, इसको उल्टा दो तो यहां भी तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन t बाय a cos स्क्वायर t। क्या इसका मतलब है, आपका रिजल्ट जो है वह क्या हो गया, तो बच्चों ये 1 बाय a और 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, तो यहां देखिए सेक स्क्वायर पहले से है, सेक 4t इंटू साइन टी। ये देखिए अर्थात पहले आप dy बाई डी एक्स निकाले और फिर क्या निकाले, डबल dc कर दिया, डबल dc निकाला। जी हाँ, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकलता है तब सेकंड डेरिवेटिव। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सेशन चला है बच्चों, और डिफरेंशिएशन का जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो आपको बताया गया बच्चों। तो निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन देने से पहले इसे जरूर देखें, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय।